हाय गाइस, वेलकम टू चैनल ब्यूटी एंड बियॉन्ड। आपको पता होगा कि मेबलिन ने रिसेंटली 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। वन इज देयर फिट मी ग्लो बीबी क्रीम विद SPF 50 एंड अनदर वन इज देयर स्पॉट प्लस रेस्क्यू फुल कवरेज स्किन इम्प्रूविंग कंसीलर। एक बीबी क्रीम है, एक कंसीलर है, सो दे आर लाइक द परफेक्ट पेयर। तो मैंने सोचा एक साथ ट्राई करके एक साथ रिव्यू करते हैं। इसका प्राइस है 429 रुपीज एंड इसका प्राइस है 699 रुपीज। बट अभी Amazon पे सेल चल रहा है तो आपको सारे प्रोडक्ट्स डिस्काउंट में मिल जाएंगे। मुझे भी ये डिस्काउंट पे ही मिला है। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। दिस कम्स इन 9 शेड्स। जनरली बीबी क्रीम का 2 या 3 शेड होता है एंड सारा ही बहुत ज्यादा फेयर टोन शेड्स होता है या फिर बहुत पीची काइंड ऑफ शेड्स होता है। बट दिस वन हैज अ गुड variety of shades. 9 shades ज्यादा नहीं है but still there is a variety. The packaging is color coded, तो जो शेड है उसी कलर का पैकेजिंग मिलेगा आपको एंड यही पैकेजिंग है, इसका कोई आउटर बॉक्स नहीं है। ऑनेस्टली ऑनलाइन शेड ढूंढना इज लाइक अ गैम्बल। गलत हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो मैंने लिया है शेड 45। एक्चुअली मेरा लाइट टू मीडियम स्किन टोन है विथ येलो अंडरटोन्स। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 45 लूं या 30 लूं, क्योंकि 30 सही लग रहा था पिक्चर में। लेकिन फिर जब मैंने कुछ स्वॉचेस देखे तो मुझे लगा 30 थोड़ा ज्यादा। उनके पेज में ही कुछ स्वॉचेस है, आप जाके देख सकते हो मेबलिन इंडिया के पेज में। तो मुझे लगा 30 बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा, सो आई वेंट फॉर 45 एंड आई थिंक 45 इज अ गुड मैच फॉर मी। और उन्होंने और एक चीज अच्छा किया है कि उन्होंने एक शेड कार्ड दे दिया है जिसमें आप अपने फिटमी फाउंडेशन के साथ इसका मैच करा सकते हो। तो मेरा फिटमी फाउंडेशन का भी 128 शेड है, तो उस वजह से मैंने 45 लिया है। अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। दे से दैट इट विल गिव यू अ ग्लोई फिनिश, natural coverage, 24 hours hydration and it comes with SPF 50। लेकिन इसमें PA+++ नहीं है, सिर्फ SPF 50 है जो आपको UVB रेज से बचाता है, UVA रेज से नहीं। UVB रेज सनबर्न या फिर रेडनेस ये सब कॉज करता है, तो उससे ये आपको बचाएगा, लेकिन इसमें PA नहीं है। सो आई थिंक यू शुड apply sunscreen before this. It is supposed to give you a natural dewy coverage for an instant glow. 90% skincare, hyaluronic acid gives 24 hours hydration and 2% niacinamide boosts skin glow. And इसके पीछे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये मीडियम कवरेज देता है, ज्यादा कुछ और डिटेल्स नहीं है। So moving on to the concealer. This is Maybelline Fit Me Spot Rescue Full Coverage Concealer and इसका जो सेलिंग पॉइंट है इज दैट ये आपके स्पॉट्स को अच्छे से कंसील करेगा। मेरा शेड है 3030। इफ यू कैन सी इन द चार्ट, इन्होंने दिया है लाइट में 15 एंड 30 है, फिर मीडियम में 45 नंबर शेड है। तो कंसीलर यूजुअली मैं थोड़ा सा लाइट यूज करती हूँ क्योंकि आई फील लाइक उससे ज्यादा ब्राइटनेस मिलता है अंडर माई आईज। तो इसीलिए मैंने लाइट का जो सबसे डार्क शेड है दैट इज 30 वो मैंने लिया है। दे से दैट इट गिव्स कवर एंड केयर इन 1 डॉट, मतलब आपको थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लगेगा एंड देन इट विल कवर योर डार्क स्पॉट्स, रेडनेस जो भी है, एक्ने। इट गिव्स फुल कवरेज येट नेचुरल फिनिश, स्किन लविंग फॉर्मूला, एक्ने सेफ इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये एक्ने कवर करने के लिए ही बना है। सो इट हैज एक्ने सेफ इंग्रेडिएंट्स like salicylic acid plus vitamin C which unclogs pores and dries out acne. Plus, it has hydrating glycerin that strengthens your skin barrier. Clinically tested on Indian skin, suitable for sensitive and acne-prone skin. Instant and all-day hydration, oil-free, non-comedogenic. This is oil-free, so this is supposed to give you a matte kind of finish. इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा तो ज्यादा लगा because it has 15 grams of product and the price is 699 rupees. लेकिन if this is gonna work well, then तो I can pay that. इसमें total 12 shades which is definitely better than the BB cream one. They say that it is supposed to last up to 24 hours. It is sweat resistant and also transfer resistant. Time waste ना करते हुए मैं इसका application दिखा देती हूँ, then we will move to the review. You can see that the texture is very liquidy. I'll apply this on one side of my face. It's definitely very glowy looking. At first, I'll try to blend it with my fingers and let's see what happens.
ओके, सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि कोई भी फिंगर लाइंस का कोई प्रिंट नहीं आया है। मैंने ये पूरा अपने फिंगर से ब्लेंड किया है एंड इट ब्लेंडेड सो वेल एंड दिस इज जस्ट वन लेयर। मैंने इसको अभी तक लेयर भी नहीं किया है एंड यू कैन सी द कवरेज इज pretty good. I was skeptical about the skin tone match, लेकिन लग रहा है कि ये मैच हो गया है, लेकिन देखना पड़ेगा कि अभी ऑक्सीडाइज होके इसका कलर कैसा होता है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस। उन्होंने इसमें लिखा भी है कि इमीडिएट ग्लो फिनिश, तो वो दिख रहा है। Now obviously this will be creasing because as I told you that it has a liquidy glowy finish. जहां जहां पे crease हो सकता है वहां पे होगा। You just have to set it very nicely. I am honestly so surprised कि इसने एक बार में ही जो मेरा redness था या फिर dark spots था, you can see on this side, पूरा इसने कंसील कर दिया है एंड दैट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर अ बीबी क्रीम बिकॉज बीबी क्रीम मोस्टली बहुत ही लाइट कवरेज का होता है, स्किन टिंट जैसा होता है, बट दिस इज ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई द स्पॉट रेस्क्यू फुल कवरेज कंसीलर। आई लव द डिटेलिंग ऑन दिस। For now, I will only apply on one side. I will blend this with a beauty blender. बट इससे एक चीज अच्छा हो गया कि मैं इसको डार्क स्पॉट्स पे लगा सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई लाइट कंसीलर होता है फिर मैं इसे डॉट डॉट करके डार्क स्पॉट्स पे लगाती हूँ तो वो ऐसा समझ में आता है कि आपने कंसीलर लगाया है। बट ये नेचुरल है तो मेरे फेस के साथ ये मिक्स हो जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। बट थोड़ा सा ब्राइटनिंग तो है, इफ यू कैन सी, बिकॉज यहाँ का कलर और यहाँ का कलर का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। इसका टेक्सचर इफ यू कैन सी बहुत ही थिक टेक्सचर है एंड बहुत क्रीमी है। मैंने इस साइड बीबी क्रीम को भी लगा दिया है एंड दिस इज द कंसीलर, तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। दिस इज वेरी लिक्विडी, दिस इज क्रीमी और काइंड ऑफ मैट एंड ये है शेड डिफरेंस। ऑल इन ऑल आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस डुओ, मतलब ग्लोई बेस और क्रीमी मैट कंसीलर। व्हाट एल्स कैन आई वांट। इस साइड पे मैं पहले सिर्फ ये कंसीलर लगा के देखती हूँ कि क्या होता है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट बहुत हद तक इसने, मतलब 92% तक इसने मेरा डार्क स्पॉट्स जो भी था इस साइड पे पूरा कवर कर दिया है। इवन माई डार्क सर्कल्स आर गॉन। मैंने कोई कलर करेक्टर नहीं यूज किया है, तो मैं अगर चाहूँ तो नॉर्मली इस कंसीलर को भी मेरे फुल फेस पे लगा सकती हूँ, जैसे कि अभी मैंने लगाया है। सेकेंड थिंग, यू कैन सी द डिफरेंस इन द ग्लो ऑफ दिस और द टेक्सचर ऑफ दिस। ये बहुत लिक्विडी एंड ग्लोई है एंड दिस इज मैट। ये कंसीलर भी थोड़ा बहुत क्रीज करता है, लेकिन आई एम श्योर अगर मैं इसको सेट करूंगी अच्छे से पाउडर से तो ये क्रीज करना बंद हो जाएगा। तो अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है, यू कैन गो फॉर दीज टू शेड्स। I don't know if you can see, but this is still so glowy. मैंने बहुत देर पहले लगाया था and this is completely matte. This is the concealer and this is the BB cream. Now let's see if this is transfer proof or not. It is not completely transfer proof, but ज़्यादा transfer भी नहीं होता है। Let's apply a fresh layer. You can see ये definitely ऑक्सीडाइज होता है, पूरा ये ऑरेंज हो गया है। You can see ये थोड़ी देर बाद ही ऑरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी अप्लाई किया था तो कितना ज्यादा वार्म लग रहा था, पर अभी ऑरेंज होना स्टार्ट हो गया है। बट मेरे फेस पे उतना समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कंसीलर लगाया है, फिर उसके ऊपर मैंने पाउडर से सेट भी किया है, सो मे बी दैट इज वाई उतना ये ऑरेंजिश नहीं समझ आ रहा है फेस पे। स्टार्टिंग विद द बीबी क्रीम, क्या कमाल का बीबी क्रीम है ये, मतलब कवरेज तो इज आउटस्टैंडिंग। इसको आप बीबी क्रीम या फाउंडेशन की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। दे से इट गिव्स मीडियम कवरेज एंड दैट इज ट्रू। यू सॉ कि मेरा पूरा जो रेडनेस था या फिर डार्क स्पॉट्स था कंप्लीटली उसी से सिर्फ बीबी क्रीम से ही कंसील हो गया। एंड इसका शेड मैच भी बहुत अच्छा था, तो ये बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहा था ऑन माई फेस। इट लुक लाइक माई स्किन बट सो मच बेटर। मेरे नेक से भी ये मैच हो गया है एंड द ग्लो वॉज अमेजिंग। लाइक ऐसा लग रहा था मैंने कोई एकदम अच्छा कोई स्किन केयर किया है उसके बाद मैंने बीबी क्रीम लगाया है, बट आई डिड नॉट। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के बीबी क्रीम लगा लिया था। और एक इंटरेस्टिंग चीज, लास्ट टाइम जब मैंने इसको ट्राई किया था
मैं मॉइस्चराइजर लगाना भूल गई थी, तो मैंने इसको डायरेक्टली लगा लिया एंड टू माय सरप्राइज ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। कोई भी पैचीनेस या फिर फ्लेकीनेस नहीं था, बिकॉज यू सॉ कि ये कितना ज्यादा लिक्विडी है, प्लस इसमें कुछ ऐसा स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स भी है आई एम गेसिंग, सो उस टेक्सचर की वजह से ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। कवरेज इसका बहुत अच्छा है, सेकंड लेयर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑयली स्किन पे तो यू सॉ, लेकिन ड्राई स्किन पे भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा बिकॉज इट्स वेरी हाइड्रेटिंग ऑन द स्किन। एंड अभी मैंने सेट कर लिया है तो यू सी उतना ज्यादा ऑयली या कुछ नहीं लग रहा है, बट द ग्लो इज डेफिनेटली देयर। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस, आई गिव दिस 5 out of 5। Now coming to the concealer, पहले मुझे थोड़ा डाउट हुआ शेड में, बट इट वॉज रियली गुड। लाइक इफ आई अप्लाई इट ऑन माई फेस, लाइक फुल फेस, सिर्फ कंसीलर, तो भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, फ्लेकी नहीं लगता, ड्राई नहीं लगता। ऑफकोर्स ये थोड़ा क्रीज होता है, लेकिन मैंने अभी सेट कर लिया है एंड यू कैन सी कोई भी क्रीजिंग नहीं है। दे से दैट इट कैन रिड्यूस पिंपल्स बाय 50%, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिंपल और डार्क स्पॉट्स एंड रेडनेस सब चीजों को अच्छे से ये कवर करता है। एज दे सेड, इट गिव्स अ नेचुरल फुल कवरेज। दे ऑल्सो से दैट इट मिनिमाइजेस पिंपल्स इन 1 week एंड डजंट ड्राई आउट योर स्किन। वो तो मैंने देखा, ये मैट है लेकिन उतना भी मैट नहीं है कि एकदम ज्यादा ड्राई होगा या फिर क्रीज हो जाएगा, क्रैक्स हो जाएगा। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इतना सा प्रोडक्ट लिया and it gave such a beautiful coverage, like थोड़ा सा प्रोडक्ट में आपका काम हो जाता है, तो ये बॉटल आपको बहुत दिन चलेगा। एंड इसका ये स्क्वीजी ट्यूब है, तो आप कितना प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। इसके तरह ये इतना फ्लोई नहीं है, ये फ्लोई है तो इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा निकल जाता है कभी कभी, लेकिन इसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। द कवरेज इज स्पॉट ऑन, लाइक यू कैन सी इट सीम्स वेरी नेचुरल, क्योंकि शेड मैच भी हो गया, सो अनदर प्लस पॉइंट। इसको भी मैं दूंगी 5 out of 5। अगर आपको दोनों का ठीक ठाक शेड मिल गया विच मैचेस योर स्किन, दिस इज लाइक अ हेवनली कॉम्बो। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई इट आउट। मतलब समर्स में या तो आप सिर्फ इसको लगाओ या सिर्फ इसको लगाओ, दोनों सेम ही काम करता है। दोनों आपके ब्लेमिशेस को, आपके डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को इवन आउट कर देगा। तो आपकी मर्जी, कोई भी एक खरीद लो, इट्स गonna बी ग्रेट फॉर यू। एंड अगर आपको स्किन टिंट का कोई और ऑप्शन चाहिए, देन लेट मी शो यू। ये है विश केयर का टिंटेड सनस्क्रीन, ये है डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन, एंड ये है प्लिक्स का टिंटेड सनस्क्रीन। अगर आपको SPF 50 और उसके साथ PA+++ चाहिए, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ट्राई करके देख सकते हो। एज ए फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जैसे मैंने बोला कि Amazon पे सेल चल रहा है, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, आई विल लीव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आपको एकदम डिस्काउंट पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन, टाटा।